सभी को लेट्स मेडिटेट प्रोग्राम में स्वागत है। आशा करती हूँ मेरा वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है। जी, तो इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिस्टर सीनियर राजयोगिनी सपना दीदी जी, और उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, पर 20 साल पहले ही अपने जीवन को मानव सेवा इस दिव्य कार्य में और इस दिव्य मार्ग में समर्पित कर लिया था, और वो अभी 7 साल से चाइना में सेवारत है। बहुत सारे आईटी कंपनीज, बिजनेस कंपनीज में जाकर विभिन्न सेशंस किए हैं, जैसे कि माइंड मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, साइंस ऑफ मेडिटेशन जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए हुए हैं। वो डायमंड कल्चर ग्रुप के भी फाउंडर है और इंडिया चाइना के कल्चर एक्सचेंज सेंटर के डायरेक्टर हैं। आज हम भी भाग्यशाली हैं कि उनका सेशन सुनने को मिल रहा है, और इतने महान और इतने योगिनी इतने सालों से वो सभी को अपना योग से, ज्ञान से बहुत ज़्यादा फायदा दे रहे हैं। तो आज भी हम लोग पूरे एकाग्रचित होकर उनके सेशन को सुनेंगे। और अभी मैं सिस्टर सपना जी से अनुरोध करूंगी कि वो लेट्स मेडिटेट प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सिस्टर सपना जी। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर इंट्रोड्यूस करने के लिए। और आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है फेसिंग चैलेंजेस ऑफ अनसर्टेन टाइम्स, और मैं समझती हूँ कि आज के इस टाइम में ये टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि ऐसे अनसर्टेनिटी के टाइम से, ऐसे दौर से हम सभी गुजर रहे हैं कि सामने जैसे बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि फ्यूचर कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ प्लान भी करें तो क्या प्लान करें, क्योंकि इतना अनसर्टेन है क्या होगा क्या नहीं होगा। और आज अगर प्लान बनाते भी हैं तो वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ये स्पेशल टाइम अभी चल रहा है इस समय, इसमें सब कुछ बहुत ही अनश्योर, बहुत ही ज्यादा अनिश्चित ऐसे दौर से हम सभी गुजर रहे हैं। इसीलिए इस विषय के बारे में सोचा गया। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट ऑल्सो कि हम सब मिल करके इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे चिंतन के ऐसे पॉइंट्स आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि ऐसे टाइम में हम किस तरह से डील करें इस अनसर्टेनिटी के साथ, इस चैलेंज के साथ, ये चुनौती जो ये समय हमारे सामने लेकर के आ रहा है। सबसे पहली बात, हम इसको जरा एक ब्रॉडर व्यू में अगर हम इसको देखते हैं, वैसे भी आज अगर हम ये कहते हैं कि आज समय ऐसा है या ये समस्या है, आज जब से लेकर के ये पैंडेमिक की सिचुएशन शुरू हुई है, तो हमारे मन में ये बात आती है कि शायद ये बहुत इस वजह से सब कुछ अनश्योर, सब कुछ अनसर्टेन सा हो गया। बट जस्ट कमिंग बैक टू द रियलिटी, एक्चुअली लाइफ वॉज ऑलवेज अनसर्टेन। शुरू से लेकर के, हमेशा से लेकर के ये जीवन ही बना ही ऐसा हुआ है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। वो बात और है कि हम अपने मन में कुछ चीजें अपने हिसाब से निश्चित कर लेते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं, जिसको हम अपनी एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं। हमारे आइडिया से या हमारे विचार से हमें लगता है इट शुड बी लाइक दिस, और दिस इज द राइट वे, इट हैज टू बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए।
या अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से कोई चीज का प्लान किया, हमने अगर अपनी तरफ से कोई भी प्रोग्राम बनाया, प्लान किया, हमने उसके लिए पूरी तैयारी की। एक तरफ हम तैयारी करते हैं और दूसरी तरफ हम एक विजन बनाते हैं अपने मन में, एक चित्र बनता है कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। आप एक इंटरव्यू देने के लिए भी जाते हैं, कितना सर्टेन होता है? पहली बात ये भी सर्टेन नहीं होता कि हम वहाँ पर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, राइट? अभी तो घर से हमने प्लान किया कि कल सुबह मुझे अगर 10 बजे पहुँचना है, तो मुझे 8 बजे निकलना है और 8 बजे निकलने के लिए मुझे कितने बजे उठना है, फिर मुझे रेडी होकर के हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं कि ताकि मैं 8 बजे निकल पाऊँ, थोड़ा-सा टाइम मार्जिन रखते हुए 10 का टाइम है, तो मैं साढ़े 9 तक का टाइम रखती हूँ पहुँचने के लिए। लेकिन अभी मैं घर से निकलने लगती हूँ और मेरे हाथ में या मेरे साथ में जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, किसी के हाथ में चाय का कप है और वो अचानक से मेरे अंदर आकर के टकराता है और चाय का कप पूरा मेरे कपड़ों के ऊपर पूरी चाय गिर जाती है। I can go like this for interview? I cannot. तो मैंने जो टाइम कैलकुलेट किया था, उसमें इस चीज़ को काउंट किया था कि चाय का कप इस तरह से आएगा। मैं तो नहीं गई थी चाय के पास, चाय मेरे पास आई और मेरे ऊपर आकर के गिरी और अब तो चेंज करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा तो टाइम जाएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर रोज़ की हमारी लाइफ में अनिश्चित हैं, जिसको हम पहले से ना कैलकुलेट कर सकते हैं, ना प्लान कर सकते हैं और ये अचानक ही आएँगी। तो पहली बात, टू डील विद अनसर्टेनिटी, टू फेस दिस चैलेंज, सबसे पहली बात है एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी एज़ पार्ट ऑफ लाइफ। हम स्वीकार कर लें कि ये जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा है। कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, ना हो सकती है। मतलब जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो बातें आएँगी या दूसरे तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से आएँगी या कोई ऐसी सिचुएशन अचानक से आ जाएगी, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो ये बात मुझे 100% मान करके, एक्सेप्ट करके सबसे पहला स्टेप जो है चैलेंजेस को स्वीकार करने का, वो ये है। तो ये सब अचानक ही होगा। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है, ज़रा सोच कर के देखिए कि हम एक मूवी देखते हैं, थिएटर शो देखते हैं या कोई आप स्टोरी पढ़ते हैं। आपको उस स्टोरी को पढ़ने में, एक-एक उसका एपिसोड देखने में या स्टोरी सुनने में आपको इंटरेस्ट आता है क्योंकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, आपको एक जिज्ञासा होती है, आगे क्या होने वाला है, राइट? और अगर कोई आपको पहले से ही बता दे एंड में ये होने वाला है, अभी बहुत सस्पेंस चल रहा है उसमें और आप अपने आप उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होगा? ऐसा होगा या ऐसा होगा? ये क्या करेगा? ये क्या नहीं करेगा? ये कैसा रिस्पॉन्स देगा? आप इस तरह से उसको देख रहे हैं और उस जिज्ञासा से देख रहे हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है और कोई आपको आकर के बता दे कि मुझे पता है, मैंने देखी है ये मूवी, मुझे पता है एंड में क्या होने वाला है। तो वो बताने भी लगता है तो आप क्या कहते हो? डोंट टेल मी, आई वांट टू एन्जॉय द मूवी, राइट? आई वांट टू एन्जॉय दिस प्ले, मुझे नहीं बताओ कि इसका एंड क्या होने वाला है। सो वी डोंट वांट टू नो। अगर कोई हमें बता भी दे क्या होने वाला है तो हम जानना नहीं चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट मेक्स दिस लाइफ इंटरेस्टिंग। अगर हमें पहले से ही पता चल जाए आगे क्या होने वाला है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। कोई एफर्ट का मतलब नहीं है, कोई फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, नथिंग इज़ इंटरेस्टिंग, आपको पहले ही पता है कि एंडिंग क्या होने वाली है। तो लाइफ
is designed in such a way कि जब आप एक स्टेप लेते हैं तो आपको अगला स्टेप नजर आता है, और एट अ टाइम एक ही स्टेप नजर आता है, दो नहीं नजर आते हैं। और यही इस खेल का फन है, दिस इज द फन एंड दिस इज द एंजॉयमेंट, कि आपको सब कुछ एक साथ नजर नहीं आता है। तो इसलिए सबसे पहली ये जो एक्सेप्टेंस की बात है, इसको हम एक्सेप्ट करके चलें कि ये लाइफ ऐसे ही है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो मैं अगर सुबह उठती हूँ, आज मुझे नहीं पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके मैं बाहर निकलती हूँ, एंड आई एम क्यूरियस, और बहुत इंटरेस्ट के साथ मैं बाहर जाती हूँ और देखती हूँ, देखते हैं कि आज लाइफ मेरे लिए क्या लेकर के आई है, नेक्स्ट सीन क्या होने वाला है, लेट्स सी एंड लेट अस एंजॉय दैट। सो कीपिंग दिस एटीट्यूड विल मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो चैलेंजेस है वो मुझे चैलेंजेस जैसे नहीं लगेंगे, वो मुझे खेल जैसे लगने लग जाएंगे, सच में मजा आने लग जाएगा कि ये लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है। सेकेंड थिंग इज, every challenge is bringing some opportunity for me. This is the fact. ये सच है कि कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो एक्चुअली उसके पीछे छिपी हुई कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें कोई ना कोई आगे बढ़ने की मेरे लिए एक चांस होता है जो वो लेकर के आती है। क्योंकि अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहे, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक इन द सेंस जो मुझे ठीक लग रहा है, यू नो व्हाट आई फील दैट इट शुड बी दैट वे, और वो वैसा हो रहा है। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है दिस वर्ड शुड बी, ये जो एटीट्यूड है ना, शुड बी, ये बहुत प्रॉब्लम देता है। इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, या मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो जहां पर भी ये चाहिए आता है, शुड बी एटीट्यूड, ये हमको तंग करता है, क्योंकि ये हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस डेवलप करता है। और वो एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, जितनी मैंने एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर ली ना अपने अंदर की ये ऐसा होना चाहिए, उतना ही मैं अपने लिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ, उतने ही उदासी के मोमेंट्स क्रिएट कर रही हूँ, उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट के मोमेंट्स क्रिएट कर रही हूँ, जितनी बार मैं ये कहती हूँ अपने आप को ऐसा होना चाहिए। या मैंने किसी को कोई काम दिया और उसने अभी तक नहीं किया, अभी तक तो हो जाना चाहिए, अभी तक तो हो जाना चाहिए, और अगर अभी नहीं हुआ, कल तक भी नहीं हुआ, जितना ज्यादा डिले होता जाएगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, मेरे एक्सपेक्टेड टाइम के हिसाब से नहीं हुआ, उसके बाद जितना ज्यादा डिले होता जा रहा है, उतना ज्यादा मेरे अंदर पहले डिसअपॉइंटमेंट आएगी, और फिर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती जाएगी, और फिर अंदर एक इरिटेशन पैदा होगी। और जहां पर फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, जहां इरिटेशन है, वहां खुशी गुम हो गई, खुशी गुम हो गई, लाइफ का जो आनंद है, जो इंजॉयमेंट है, वो खत्म हो गया। हम कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन हम खुशी फील नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लगने लगेगा जैसे लाइफ इज मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, तो उसका मीनिंग खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को ये बात हमको याद करानी है कि हर चैलेंज कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो जो भी अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? कुछ एक चीजें हैं जो ऑलवेज है ही है, हिडन, किसी भी चैलेंज के अंदर। अब हम सबके सामने कोई ना कोई चैलेंजेस हैं। एट प्रेजेंट हम जो भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके सामने तो है। वैसे तो सभी के सामने है, लेकिन हम इसीलिए ये सेशन सुन रहे हैं बिकॉज वी फील दैट वी वांट टू फाइंड सम सॉल्यूशन। तो अगर चैलेंज है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, अनसर्टेनिटी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या प्लान करूं,
कोई जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अभी ऐसा हो रहा है कि अभी एग्जाम्स भी कब होंगे, कैसे होंगे, आगे क्या होगा, नेक्स्ट किस में जाएंगे, समझ में नहीं आ रहे. We can say that we are in the same boat. We are not in the same boat sometimes, but we are in the same stormy sea. So अभी जो सिचुएशन है, हम सभी ऐसा नहीं है कि सेम बोट में है, क्योंकि सबकी परिस्थिति तो अलग अलग है. लेकिन जो टोटल तूफान आया हुआ है, वो सारा तूफान एक ही है. उस पूरे तूफान के अंदर हम अपनी अपनी बोट में उस तूफान को महसूस कर रहे हैं, हलचल को महसूस कर रहे हैं, अपने अपने तरीके की हलचल है. तो इसीलिए हम सिर्फ अपनी बोट को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मेरी जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी है और कोई समझ नहीं रहा है. हमें लगता है कि दूसरे की प्रॉब्लम ठीक है, वो तो है, लेकिन उनको ये वाली प्रॉब्लम नहीं है ना जो मुझे है, क्योंकि मैं अपनी बोट में हूँ, वो अपनी बोट में है. बट द अदर पर्सन इज ऑल्सो फेसिंग द सिमिलर सिचुएशन, एटलीस्ट सिमिलर टर्मोइल. उसके अंदर भी वही तूफान चल रहा है, क्योंकि बाहर भी तूफान है और अंदर भी तूफान है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बाहर का तूफान तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अंदर का तूफान 100% मेरे कंट्रोल में है. और वो जो अंदर का तूफान मेरे कंट्रोल में है, पहली बात तो है मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूं कि जो चीज मेरे कंट्रोल में है, लेट मी स्टार्ट विद दैट. इसमें से क्या चीज मैं कर सकती हूँ अभी, जो चीज नहीं कर सकती हूँ, लीव इट, पुट इट ऑन पेपर, जब होगा तब देखेंगे. लेकिन जो चीज आज मेरे हाथ में है, जो मैं आज कर सकती हूँ, स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे. अभी किसी ने पूछा जॉब का भी कुछ नहीं हो रहा है, जॉब जो थी वो भी छूट गई है, आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी कुछ श्योर नहीं है. सो दैट इज अनश्योर. लेकिन मेकिंग एफर्ट करना, कोशिश करना मेरे हाथ में है. और उस कोशिश करने के साथ साथ दो बातें हैं. एक है कि मैं जॉब के लिए ट्राई करूं, मैं अप्लाई करती रहूं. दूसरा है आई सी दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई स्किल्स. मेरे को समय मिल गया, मुझे टाइम मिल गया, जो चीजें मैं कर नहीं पा रही थी पहले बहुत समय से, या मैं करना चाहती थी, मैं और कुछ स्टडी कर सकती हूँ, मैं अपने आप को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हूँ. मेरे अंदर जो पोटेंशियल था, जो मुझे लगता था मैं बहुत समय से उन चीजों के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, आई कैन एट द सेम टाइम आई कैन स्टार्ट डूइंग दैट, इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग कि हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. लेकिन क्या हो सकता है, वो भी क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मेजोरिटी, हमारा फोकस उसके ऊपर चला जाता है जो हमारे हाथ में नहीं है. ये बहुत बड़ी आयरनी, इट इज रियली एन आयरनी दैट समथिंग विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है चीज, हमारा मेजोरिटी टाइम उसके ऊपर चला जाता है. इसीलिए वो अनसर्टेनिटी, जो बाहर का तूफान है, वो हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि जो चीज पॉसिबल है वो भी हम नहीं देख सकते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टू सी द पॉसिबिलिटीज, और एल्स क्रिएट द पॉसिबिलिटीज. See the possibility, create the possibility. चाहे 10 दरवाजे बंद हो गए हों, एक दरवाजा थोड़ा सा भी खुला हुआ जरूर है. हमेशा कभी भी 100% दरवाजे बंद नहीं होते हैं, लेकिन हम बंद दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं तो हमें वो खुला हुआ दरवाजा देखने का समय ही नहीं मिलता है. It can be something out of the box, it can be something totally new. हो सकता है लाइफ में एक ट्रांजिशन हो सकता है मेरे सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली हो जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं, मैं एक ही लाइन में सोच रही थी, और मेरे सामने अभी लाइफ मेरे सामने कुछ और गिफ्ट लेकर आ रही है. तो आइडेंटिफाई दैट, ट्राई टू डू दिस टुडे. आज रिफ्लेक्शन में अपने साथ बैठेंगे और जरा रिफ्लेक्ट करेंगे इस चीज के ऊपर कि इसमें बेनिफिट क्या है. एक बिलीफ पक्का करेंगे हम सभी, there is always some benefit in every situation.
हर बात में कल्याण है, हर बात में कुछ तो कल्याण है। अगर हमने ये बात पक्की कर ली, ये बिलीफ अंदर से अगर पक्का किया, तो मुझे उसमें बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत इजी है, जब ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन में जब हम बैठे होते हैं, तो बहुत इजी होता है उन सब चीजों के बारे में सोचना जो हम नहीं कर पाए, जो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक हमारे आसपास का वातावरण भी ऐसा बन गया है कि सभी उसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर ऐसा होता तो ऐसा कर लेते। ये साल शुरू हुआ था, हमने कितने अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए थे, कितने अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस बनाए थे, और आप देखिए पूरा साल बीतने को है और कुछ भी हो नहीं पा रहा है। क्योंकि हम क्यों ऐसा सोचते हैं कुछ भी हो नहीं पा रहा है? क्योंकि हम वो सब चीजें देख रहे हैं जो नहीं हो पाई। लेकिन ट्राई टू फाइंड आउट सम बेनिफिट, because there is always some benefit in every situation. फिर हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है, शायद मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसी बात आती है हमेशा, और तो सब चलो फिर भी ठीक है, मेरे से तो बेटर ही है। हम देखते हैं कभी किसी किसी को जो हमारे से बेटर होता है, और हमें ये लगता है कि मेरे से तो ठीक ही है, ये मेरे साथ ही ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरा ही ज्यादा अनसर्टेन है सब कुछ। एक चीज और कह देते हैं, एक यूनिवर्सल लॉ है कि जब भी कोई समस्या आती है हमारे पास, वो समस्या अपना समाधान साथ लेकर के आती है। ये बात हमेशा याद रखेंगे, समस्या से पहले समाधान तैयार होता है। सेकंड थिंग इज कि जो समस्या मेरे पास आई है, उसका समाधान मेरे पास ही है, इसीलिए मेरे पास आई है। अगर वही समस्या किसी और के पास आती तो शायद वो हैंडल ही नहीं कर पाते। तो इसलिए आज अगर ये समस्या, ये प्रॉब्लम मेरे पास आई है, तो इसका सोल्यूशन डेफिनेटली मेरे पास है। सिर्फ वो मुझे याद कराने आई है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितनी योग्यता है, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो वो जो सोई हुई स्ट्रेंथ है, सोई हुई शक्ति है, उसको जागृत कराने आई है। क्योंकि वो शक्ति यूज नहीं हो रही थी ना। जब तक सब कुछ ठीक चलता है, शक्तियां ज्यादा यूज नहीं होती हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। और हम सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब कोई परिस्थिति आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो कभी कभी हम इतने क्रिएटिव हो जाते हैं। नॉर्मली हम बहुत नॉर्मल सा सोचते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आती है और उससे निकलने के लिए इंसान की क्रिएटिविटी जागृत होती है, उसकी शक्तियां जागृत होती हैं, और जो आप कई बार आपका दिमाग ऐसा सॉल्यूशन निकालता है जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी हो सकती है। आपके अंदर इतने नए सॉल्यूशन कहाँ से आ गए, इतने नए आइडियाज कहाँ से आ गए। तो एक्चुअली वो योग्यता थी, लेकिन वो सोई हुई थी। तो इसलिए थैंक्स टू दोस चैलेंजेस, जिसके कारण मेरी वो क्रिएटिविटी जागृत हुई। वंस अगेन, वो चैलेंजेस अगर पहले से पता होते, चैलेंजेस भी हैं लेकिन मुझे पहले से पता होता कि ऐसा होने वाला है, फिर तो हम प्रिपेयर होकर के बैठ जाते, तो शायद इतना क्रिएटिव होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, या हम मदद ले लेते इधर से उधर से और जरूरत नहीं पड़ती। मगर जब अचानक कोई चीज आई, तो दिस इज अ वेरी बिग बेनिफिट कि उसमें मेरे अंदर की सारी शक्तियां जागृत हो गई। तो ये दूसरा, इस बिलीफ को भी स्ट्रांग रखेंगे कि कोई भी परिस्थिति जो आती है, वो मेरी सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए आती है। एक तो हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण जरूर है। जो भी समस्या आती है, उसका समाधान उसके साथ लेकर के आती है। क्योंकि जब ताला बनता है तो चाबी साथ में बनती है, ताला अकेला नहीं बनता है।
तो इसलिए उसकी चाबी तो जरूर है, एग्जिस्ट करती है। अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इस बात को हमेशा याद रखेंगे हम। और तीसरी बात, अभी जो हमने बात की, कल्याण तो है ही है, उसमें हमने देखना है। तो इस तरह से एक्सेप्ट करते हुए हम इस चीज को आगे चलेंगे। और अब जो चीज मेरे हाथ में है, जो चीज मेरे कंट्रोल में है, वहां से शुरू करेंगे। चाहे 100 बातों में से सिर्फ एक बात मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मेरे कंट्रोल में है, आज जो मैं कर सकती हूँ, आज जो मेरे पास पॉसिबल है, वो सिर्फ एक चीज है। सपोज आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट समवन कि उसको लग रहा है अभी जॉब नहीं है और जॉब की कोई ऑप्शंस भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन टाइम है स्किल्स को इम्प्रूव करने का। डोंट वेस्ट दिस टाइम। इस समय को उन चीजों के लिए यूज करो जो आपने पहले नहीं की थी। स्टेप अप अबव एंड बियॉन्ड। चीजें नीचे रह जाएंगी, बातें नीचे रह जाएंगी, हम ऊपर उठ जाएंगे और वो चैलेंज जैसा लगेगा ही नहीं। जैसे वो एक स्टोरी सुनाते हैं ना, आपने शायद सुनी भी होगी, कि एक व्यक्ति अपने गधे को लेकर के जा रहा था। मीन्स ही वॉज ऑलवेज सस्टेनिंग दैट डंकी, बिकॉज उसके साथ रहा, वो हमेशा उसने इसके हर काम में मदद की। लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, किसी काम का नहीं है, तो सिर्फ उसके लिए एक तरह से बर्डन हो गया है। तब क्या करूं? तो वो जंगल में से उसको लेकर के जाता है और वो सोचता है इसको मैं यहीं कहीं दफना दूं, अब मैं इसको पाल तो सकता नहीं हूँ। तो इसलिए उसने क्या किया, बहुत गहरा एक खड्डा खोदा और उसको उसके बीच में डाल दिया कि ऊपर से मिट्टी डालता हूँ इसके अंदर, अपने आप ही ये दब के खत्म हो जाएगा। और मुझे बहुत हैवी हार्ट से उसने ये किया। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम, बट ही डिड दैट। लेकिन उस गधे ने क्या किया, हम थोड़ी सी समझदारी उससे सीख सकते हैं। वो जैसे जैसे उसके ऊपर मिट्टी डालता गया, वो गधा क्या करता था, वो मिट्टी झाड़ता था, शेक ऑफ एंड स्टेप अप। वो मिट्टी झाड़ता था और मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता था। फिर और मिट्टी आती थी ऊपर से, वो फिर झाड़ता था और खड़ा हो जाता था। तो ऐसे करते करते वो बाहर निकल आया। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि मिट्टी अगर ऊपर से कोई डाल रहा है तो वो हमें, चाहे वो दबाने की इंटेंशन से ही डाल रहा हो, लेकिन we can transform any challenge into opportunity to step up. So just step up and go beyond and above the situation. हम अपनी स्थिति को इतना बेटर कर लें, इतना ऊपर उठा लें कि बातें छोटी हो जाएं. So this is what we need to learn from the challenges. और होगा तो अचानक ही. हम जो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में हम एक बात हमेशा सीखते हैं कि we have to be ever ready. बिकॉज जो भी होना है वो ऑल ऑफ अ सडन होना है, सडनली होना है, अचानक होना है. और अगर अचानक कोई बात आएगी, उस वक्त प्रिपरेशन का टाइम नहीं होगा. इस बार इस परिस्थिति में हम सबने एक चीज सीख ली, जो हमने शायद थ्योरी में पढ़ी होगी, लेकिन प्रैक्टिकली इस बार हमने इस बात को सीख लिया कि एग्जाम की डेट शीट नहीं आएगी लाइफ के एग्जाम में, एग्जाम ही आएगा सीधा. वास्तव में हर घड़ी ही एक एग्जाम है, एक टेस्ट है. अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें तो हम अपने आप को इतना, अपने पोटेंशियल्स को इम्प्रूव कर लेंगे कि अचानक भी अगर कोई बात आएगी तो हम उसको फेस करने के लिए तैयार रहेंगे. सो इसलिए ट्राई टू जस्ट एक्सेप्ट दिस थिंग, these two words if we remember, suddenly and ever ready. जो भी आएगा अचानक ही आएगा, इसलिए मुझे तैयार रहना है. अब तैयार किस तरह से रहना है, जब हमें यही नहीं पता है कि क्या होने वाला है, तो तैयार किस तरह से रहना है. परिस्थिति तो मेरे हाथ में नहीं है, तो आई कैन नॉट थिंक अबाउट इट कि क्या होने वाला है.
लेकिन जो चीज मेरे हाथ में है उसके लिए तैयार रहना है। अपने आप को एक बात कह देंगे, कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट लेट माई पीस ऑफ माइंड बी टेकन अवे बाय एनीथिंग। मेरी मन की शांति नहीं जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी खुशी नहीं जाए। अगर ये बात हम अपने आप से कह देते हैं तो हमारी यही तैयारी है, ये बेस्ट तैयारी है कि फिर कोई भी परिस्थिति आए लेकिन खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अपनी लाइफ के मास्टर्स हम खुद हैं। हमें किसी को अपना मास्टर नहीं बनाना है कि अगर ये सब मेरे हिसाब से चलता रहेगा तो हम खुश रहेंगे। जहां पर हमारी ये स्टेटमेंट आई वहां हम कमजोर हो जाते हैं। और जबकि हम इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, इस बार खास करके ये जो पेपर आया है अभी, ये जो टेस्ट आया है, वी नो इट वेरी वेल नाउ कि कोई भी एग्जाम बता करके नहीं आएगा। तो इसलिए वी विल ऑलवेज रिमेम्बर दिस। और एक छोटा सा अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी के चैलेंज को हम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या हम अब कैसे पता चले कि हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, कैसे पता चले कि हम तैयार नहीं हैं? तो तीन ही चीजें हैं, या तो फियर, या फिर इनसिक्योरिटी, या वरी। चिंता है, भय है, और एक इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है, पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब हम अभी तैयार नहीं हैं। और इसके ऑपोजिट मेरी तैयारी क्या है? तैयारी सिर्फ एक ही बात है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि तैयार नहीं है तो हम परिस्थितियों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो पहली बात तो ऐसा होना चाहिए, ये रूट कॉज है मेरी सारी प्रॉब्लम्स का। क्योंकि मेरा दिमाग कहता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरे दिमाग और मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी एक्सपेक्टेशन से तो दुनिया नहीं चल रही है ना, यहाँ बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को, इससे अपने आप को रिलीज करना है, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट से अपने आप को बांध दिया कि ऐसे होना चाहिए, और वो हो नहीं रहा है। तो हमारी इनसिक्योरिटी और भय और बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हम इसकी बजाय रिप्लेस कर देंगे कि कुछ भी हो, आई एम रेडी। कुछ भी होगा, आई एम रेडी। एंड व्हेन आई से आई एम रेडी, जब हम अपने आप को ये कहते हैं कि मैं तैयार हूं, तो उसका मतलब क्या है? कि कुछ भी हो जाए हम फिर भी शांत रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो जो आज ये केसेस इतने बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, वाई? कारण क्या है? WHO की रिपोर्ट के हिसाब से एवरी फोर्थ पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इट वाज बिफोर द पेंडेमिक, एवरी फोर्थ पर्सन, हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है। और आई कैन इमेजिन कि अभी के सिचुएशन में ये और बढ़ रहा है। कारण क्या है? सिर्फ यही चीज कि हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता है। 99.9% टाइम वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए। 100% तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो चेंज होता है, क्योंकि वो चीजें मेरे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए उसको रिप्लेस करके दूसरी स्टेटमेंट, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। सो आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ। मुझे अपने आप को तैयार करना है हर बात के लिए, हर परिस्थिति के लिए, ये बता करके अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी इज माई स्टेबिलिटी। मेरी मन की शांति, मेरी अंदर की खुशी, मेरा आज। कल तो वैसे ही पता नहीं है क्या होगा। आज सुबह हम उठे हैं, गुड मॉर्निंग की है, टू मेक इट रियली गुड। आज जब हम उठे हैं, उठ पाए हैं, इस बात का थैंक्स।
सबसे पहले. So the next thing which I have to do is, which I always say, attitude of gratitude. Thanks for what I have. किसी भी परिस्थिति को पार करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो नहीं मिला है उसको एक तरफ रख करके जो जो मिला है उसका शुक्रिया करना है. कितनी बार करते हैं हम ऐसा? मेजॉरिटी चीजों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब 32 दांत होते हैं ना, उसमें से जब एक चला जाता है तो जो हमारी जुबान है उसी को ढूंढती रहती है, तब उसको उसकी वैल्यू पता चलती है. इसलिए हमको जब वो चीज है, उस चीज के रहते उसका अगर शुक्रिया करते हैं, then it is worth it. एक यूनिवर्स का लॉ है, जो शुक्रिया करता है, जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड है, उसके पास अपने आप सब कुछ और आता है. जो उसको चाहिए वो उसके पास अपने आप आता है. तो इसलिए दिस इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस. बजाय इसके कि मुझे नहीं, कुछ जो चाहिए मुझे नहीं मिला है उसके बारे में मैं कंप्लेंट्स करूं, वो चीज मेरे से और दूर जाती है. जैसे आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति जो हमेशा कंप्लेंट करता रहता है, हमेशा शिकायत करता है, आपने मुझे ये नहीं बताया, आपने मुझे फोन नहीं किया, आप तो मुझे पूछते ही नहीं हो. जो हमेशा अगर ऐसी ही लैंग्वेज बोलता है कंप्लेंट्स की, आपका उसके पास बैठने का मन करता है? नहीं करता है. बहुत मजबूरी भी होगी तो आपको लगेगा कि जितनी जल्दी हो सके इससे दूर जाएं. किसी को भी कंप्लेंट करने वाला अच्छा नहीं लगता है, और अप्रिशिएट करने वाला हम सबको पसंद आता है. तो जब हम बैठ कर के सिर्फ सोच भी रहे हैं, कंप्लेन वाला एटीट्यूड अगर हमने रखा हुआ है, ये नहीं मिला, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसे क्यों किया, या पता नहीं लोग मुझे ऐसा ही क्यों करते हैं हमेशा. तो ऑलवेज इफ आई हैव दैट कंप्लेनिंग एटीट्यूड, things and people will go away, far away from me. लोग दूर जाते जाएंगे, प्राप्तियां और दूर हो जाएंगी. लेकिन जैसे ही हमारे अंदर शुक्रिया का भाव आता है, तो जो चीजें नहीं भी हैं लेकिन जो मुझे चाहिए, राइट टाइम पर अपने आप मेरे पास आ जाएगी. यू कैन ट्राई दैट, यू कैन रियली प्रैक्टिस दैट. एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि जितना हमारे अंदर शुक्रिया का भाव होगा, जरूरत की चीज में कमी नहीं होगी. सही समय पर सही चीज जितनी चाहिए उतनी तो आ ही जाएगी. तो इसलिए इस चीज को हम प्रैक्टिस करेंगे. और अभी हम थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे और थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे इस चीज के ऊपर. साथ साथ परमात्मा का शुक्रिया भी करेंगे उन सभी चीजों के लिए जो चीजें मुझे दी हैं भगवान ने. तो अभी हम जहां पर भी हम सब बैठे हैं, एकाग्र होकर के ओम शांति. अपने मन को बाहर की सभी बातों से निकालकर अपने पास आ जाए. कह देंगे अपने आप से, ये थोड़ा सा समय मेरा अपने लिए है.
अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में ले आए। मन में जो भी अनिश्चितता के, इनसिक्योरिटी के थॉट्स हैं, कल क्या होगा, कैसे होगा, उन सभी बातों से डिटैच करके प्रेजेंट में आ जाएं। और याद करेंगे उन सभी चीजों को, सभी प्राप्तियां मेरे जीवन की क्या क्या भगवान ने मुझे दिया है, वो सभी प्राप्तियां मन में याद करते हुए परमात्मा का शुक्रिया करेंगे। और जैसे जैसे ये शुक्रिया का भाव, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर से जागृत होता है, मेरे अंदर से बहुत ही संतुष्टता की फीलिंग जागृत होती है। मेरा मन एकदम स्टेबल हो जाता है। अभी साइलेंस में बैठकर मन ही मन स्वयं से बात करेंगे। ऐसी कुछ परिस्थितियां, ऐसी कुछ बातें जो अचानक मेरे जीवन में हुई, ऐसी कुछ घटनाएं जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। अचानक कुछ बातें आई, शायद उस घड़ी मेरा मन हलचल में आया, लेकिन आज एकदम शांत होकर स्वयं से बात करेंगे।
एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ हर बात में कुछ कल्याण है। अभी बहुत शांति से रिफ्लेक्ट करेंगे, ये घटना, ये बात मुझे क्या सिखाने आई है। पूछेंगे स्वयं से, और अपने आप से ही इस परिस्थिति से मेरी कौन सी शक्ति जागृत हुई। सहन करने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। चेक करेंगे और कह देंगे अपने आप से, ये परिस्थिति, ये चैलेंज मेरे लिए एक गिफ्ट है। और ये गिफ्ट, ये शक्तियों का गिफ्ट मेरे फ्यूचर के लिए शायद कुछ विशेष तैयारी के लिए आया है। इसमें कोई बहुत बड़ा कल्याण, बहुत बड़ा बेनिफिट छिपा हुआ है। महसूस करेंगे दिल से। और यदि मेरे मन में किसी घटना के कारण कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेंट, किसी व्यक्ति के बारे में या फिर अपने किसी फैसले के बारे में स्वयं से शिकायत अगर मेरे मन में है, तो आज अभी समाप्त कर दें। और केवल एक शुक्रिया का भाव, केवल ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड अपने अंदर रखेंगे। चाहे कितना भी कठिन समय, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, एक और बात अपने सबकॉन्शियस को कमांड दे दें, दिस शैल ऑल्सो पास।
ये समय भी बीत जाएगा। और आप बिल्कुल शांति में बैठकर स्वयं को परमात्मा की छत्र छाया के अंदर महसूस करेंगे। महसूस करें कि ऊपर से ईश्वरीय शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं। शांति की किरणें, आनंद की किरणें मुझे शीतल कर रही है। मेरा मन एकदम शांत है। परमात्मा किरणों को महसूस करते हुए भगवान के वरदान को भी महसूस करेंगे। किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी बातों के बीच परमात्मा के साथ को महसूस करेंगे। कोई भी बात कितनी भी बड़ी हो, बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। बहुत दिल से, गहराई से फील कर लें। जैसे कि परमात्मा की शक्तियों का ये घेरा मेरे चारों ओर बन गया है। और मैं इस परमात्मा छत्र छाया में एकदम सुरक्षित, बिल्कुल शांत, एकाग्र और निश्चिंत हूँ। मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। स्वयं परमात्मा का वरदान मेरे साथ है। फील करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।